जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रिनं वन्दित सर्वसिद्धे दोमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावड़ विनिमोशुद केवली वनिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चिस्वावाय भावाय सर्वे भावान्तरचदे सर्वाग्नि शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वाग्नि शासन जयवन्तु वर्ते सम्मदंशरणाणं एतोलदिति नवरी ववदेशं सवर्णय पक्करैदो वणिदो जोशो समय सारो सम्यक्ते और सुज्ञानी की जिसे के को संज्ञा मिले न पक्ष सकल बीन वासित वो समय का सार है। समय सार गाथा क्रमांक 144 का स्वाध्याय चल रहा है अपना। वो समय का सार है। मानो वो ही सुखानुभूति कराने वाला है। अंतर की का सार है, वो समय का सार है। तो ऐसे समय के सार को प्राप्त करने के लिए क्या करें, उसका उपाय आचार्य देव दर्शा रहे। क्या उपाय है उसका कि पहला उपाय श्रुत ज्ञान के अवलंबन से श्रुत ज्ञान के अवलंबन से जिन्हें आत्मा की प्राप्ति करना है उनके लिए ये अवलंबन है। श्रुत ज्ञान अवलंबन है। कैसा है श्रुत ज्ञान का अवलंबन? जो हमें निराविलंबी बनाता है। निरावलंबी होने का अवलंबन है। ये अवलंबन के लिए नहीं है। ये ऐसा सहारा है जो हमें बेसहारा नहीं होने देता। एक बार जैसे कहा कि जिनवाणी को एक बार माँ कहा, उसको दूसरी माँ नहीं बनानी पड़ेगी। अरंत को जिनने अपना पिता माना, अब पिता नहीं मिलेंगे। मतलब क्या? अब दूसरे जनक नहीं मिलेंगे। अब जन्म मरण का अभाव हो जाएगा। हृदय से सोधर्मी को पहचानते हुए जिसने साधर्मी वात्सल्य निभाया है,
या साधर्मी में स्वधर्मी और स्वधर्मी में साधर्मी देखा है। स्वधर्मी में साधर्मी वो अलग बात है। स्वधर्मी मतलब अनंत गुणों का पिंड, और स्वधर्मी के साधर्मी है अनंत गुणों के पिंड के साथ में वो अनंत गुण समान धर्म। तो जिसने साधर्मी को अपना भाई कहा है, अब उसको भाई नहीं बनानी पड़ती। जिसने जिनदेव का दर्शन किया है, अब उसको दर्शनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो निरंतर आत्म दर्शन में प्रवर्तेगा। ऐसे ही न जाने परम आनंद प्राप्त करने के लिए, आनंद प्राप्त करने के लिए आज तक बहुत अवलंबन लिए। अज्ञानी मूढ़ात्मा उस आनंद की प्राप्ति के लिए पंचेंद्रिय विषयों का अवलंबन लिया। अपना सहारा सुख का सहारा ये है, सुख के सहारे हैं, सुख के सहारे हैं। अरे सुख का साथी एक समय सार है। जिसने जिन वचनों का अवलंबन लिया है वे वचनातीत हो जाते हैं। ये ऐसा अवलंबन है जिसके बाद अब अवलंबन नहीं लेना पड़ेंगे। ये ऐसा सहारा है जो हमें बेसहारा नहीं छोड़ेगा। भाई, जिन जिन को तुमने सहारे माने वे तुम्हें सहारे थे ही नहीं, वे शरण थे ही नहीं, वे तुम्हें बेसहारा छोड़ करके चले जाते। जो हमें रोता हुआ छोड़ करके चला जाए वो वास्तव में अब हमारा कैसे हो सकता है। ये जिनवाणी तेरी ऐसी शरण है, ऐसा अवलंबन है, इस अवलंबन के बाद में तू कभी ऐसा हो जाएगा कि तुझे अवलंबन की जरूरत ना पड़ेगी। ये शरण चैतन्य शरण का कारण है। ये अवलंबन निरावलंबी होने का कारण है। ये सहारा बेसहारा नहीं छोड़ेगा, परम सहारा देकर जाएगा। ये सहारा है, ये परम सहारा है, ये अवलंबन है, ये परमावलंबन है। तो इस अवलंबन में, ये अवलंबन मत छोड़ना। जैसे अपनी लाठी नहीं छोड़ते हैं जब तक यात्रा पूरी नहीं हो जाती। शंकर जी की भी यात्रा करते हैं, लाठी नहीं छोड़ते हैं। इसके सहारे हम यात्रा पूरी करेंगे, ऐसी इसके सहारे हम कौन है निश्चय करें। तो प्रथम पहले में भैया न जाने सुख के लिए कौन कौन का निश्चय कर रखा है। यहाँ से ये गेयों से ज्ञान आता है, इंद्रिय के विषयों से सुख आता। हमें तो पक्का पता है, हमें तो पक्का है कि वे तो हमें कबू नहीं छोड़ेंगे, हमें पूरा विश्वास है। अरे पंडित जी साहब क्या कहते हैं, बोलो। पक्का विश्वास है हमें, हैं? क्या बोलते हैं याद है? पक्के के पहले सच्चा तो समझ ले। सच्चा क्या है कि वो है भी कि नहीं है तेरे लिए शरण। उनसे तो पूछो भी, हमारे अपने ही हैं, कि उनसे पूछो जाके भी अपने हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। ये अपनो ही मकान है, अरे वो अपनो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। मेरो तो एक चेतन, मेरो तो एक आत्म। तो ये अवलंबन हमें निश्चय करने के लिए है कि अवलंबन प्रथम। हे भाई, तुझे अगर अपना निर्णय करना है, अपना अवलंबन लेना है, तो ये जिन वचनों का अवलंबन ले लेना। प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से पहले में ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, क्या करके, ऐसा निश्चय जो ना छे, मतलब छूटे ना।
छूटे ना, निश्चय करके। ये निश्चय नहीं है कि यहाँ स्वाध्याय कर लिया, ये अवलंबन ले ली, फिर लगा। अब कभी लगे ना मैं शरीर हूं, कभी लगे ना उदय मेरा है, कभी लगे ना जो परिणाम मेरे हैं। कर्मोदय कैसा भी आए, हम जानन आराए। चाहे दशा तन की कैसी भी हो, जानन आराए। शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, लेकिन ये रहे, निश्चय रहे, क्या रहे, मैं जानने वाला हूं, मैं भोगने वाला नहीं। निश्चय करके क्या निश्चय करे, मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं अनादि से जानन हारा रहा हूं, जानन हारा हूं और जानन हारा रहूंगा। शुद्ध ज्ञान का अवलंबन से निश्चय करे। क्या करे कि ज्ञान, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा, मतलब क्या कि आत्मा अर्थात मैं तो सदा जानने वाला रहा, जानने वाला रहा, जानने वाला रहा, अनादि से जो को ज्ञान स्वभाव आत्मा। वो स्वभाव किसे कहते हैं कि जो कभी मिटे ना, और विभाव किसे कहते हैं कि जो कभी टिके ना। मेरे आत्म स्वभाव में विवाह वसत हैं, क्योंकि मैं तो जानने वाला हूं, जानने वाला हूं, जानने वाला हूं। जानने आर राम, मैं जानने आ राम। नरक में खंड खंड, टुकड़े 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 तन के हो गए, लेकिन मैं तो जानने वाला रहा। गोद में नाना अवस्था, मैं तो जानने वाला रहा। नाना पर्याय, नाना उदय आएंगे, मैं जानने वाला रहा। निश्चय करके, पक्का करके कि आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान ही है। ये तो जानने के अलावा कुछ नहीं। ऐसा नक्शे सिख तक जानन 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 जानन। तो ज्ञान स्वभाव, ज्ञान मात्र, ज्ञानमय मैं हूं, अवलंबन लेकर बैठ जाओ और निश्चय करो, पक्का करो। अंदर में सविकल्प भूमि में ये विकल्प लाओ, मेरो शरण नहीं दूर देशांतर, मेरो अवलंबन नहीं दूर देशांतर। मोई में है मोई सूझा नहीं, अब मोई में है मोई सूझे नहीं के। मेरो अवलंबन तो ये है ना, मेरो अवलंबन तो ये है ना। नाना होते आता रहेगा, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं ना, मैं तो ज्ञान स्वभावी हूं ना, मैं तो जानने वाला हूं ना, मैं तो जानने वाला हूं ना। ऐसा अपना नाना उदय के बदलते काल में नाना अवस्था, बस आत्मा का स्वभाव यानी आत्मा ज्ञान के अतिरिक्त अन्य रूप है। जब तक ऐसा लगे तब तक यही करना। क्या इसको देखना, अन्य रूप कैसे लग रहा? कर्म रूप है, राग रूप है, पुण्य पाप के भाव रूप है, नौकर्म रूप है, गुणस्थान मार्गना रूप है, कोई रूप नहीं है। बस जानना 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 जानना। मैं निगोद में भले रहा, लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी रहा। क्योंकि निगोद के दुख अगर मेरे रूप हो जाते तो निगोद के भी दुख तो चले गए, वो अवस्था चली गई, लेकिन जानने वाला तो अभी है। नरकादिक में रहा, लेकिन जानने वाला तो अभी भी है। वहां का अगर वो मेरा स्वभाव होता तो वो अवस्था भी होती, लेकिन ये जानन भाव
पाप का उदय आए, पुण्य का उदय आए, चौसम कम हो, ज्यादा हो। अब किसी विवाह मात्र में, किसी उदय मात्र में निज पने की यदि कल्पना हुई तो बोलो अब क्या होगा? ऐसा लगा तो निश्चय नहीं है। किसका? किसका? ज्ञान स्वभाव का निश्चय नहीं है। ज्ञान स्वभाव का निश्चय नहीं है, उसको ही घबराहट होती। जिन वाणी निशंक बनावे, जिन वाणी निर्भय बनावे। जिन वाणी पूजा करी थी ना पंडित जी वरना मूल में है, आदर सो का ज्ञान करावे, नैमित के क्रिया बतलावे, बंदे मुक्ति का ज्ञान करावे, स्वानुभूति की कला सिखावे। क्या करते? आदर्शों का ज्ञान। ये हमारे जो कर्ता धर्ता बनने वाले हमारे आदर्श नहीं है, जानने वाले महापुरुष। मुझे जानन आरे जनाए, प्रार्थनाए प्रभु। मतलब मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, ये मेरा निश्चय बना रहे, मुझे उदय की चिंता नहीं है। नहीं चाहूं नाते उदय बदल जाए, पापे से पुण्य उदय मारो आ जाए, मुझे उदया तीते दिखाए, प्रार्थनाए प्रभु। मुझे जाननी आरे जनाए, भावनाए प्रभु। मैं तो कोई दशा बनी रही, मात्र जानन 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 जानन। ऐसा त्रिकाल जानन भाव मेरा भाव रहा, ये निश्चय बदले ना, बदले ना। मिश्री जैसे मीठी दिखाई देती है, ऐसी ये भगवान आत्मा ज्ञानमय दिखाई दे। अब ज्ञान स्वभाव है, इसका अर्थ क्या कि कर्म स्वभाव नहीं, राग स्वभाव नहीं, तनादिक स्वभाव नहीं। ये स्वभाव तो ये है, मैं जानना वाला रहा हूं। अब इसका अर्थ क्या? ज्ञान स्वभाव का निश्चय करे, अर्थात अपने जीवत्व स्वभाव का निश्चय करे। ज्ञान स्वभाव का निश्चय होते ही जीवत्व स्वभाव का निश्चय हो जाता है, तो फिर जिनवाणी के अवलंबन से मरण का भय मिट जाता है। ज्ञान स्वभाव का निश्चय करते ही अपने चिति स्वभाव का निर्णय होता है, क्योंकि ज्ञान की अंत्य पातनी अनंती शक्ति है। तो अपनी 47 शक्ति का ही विचार कर लो। जिसको ज्ञान स्वभाव का निश्चय है, उसको डर नहीं लगता। जो जिनवाणी की शरण में बैठा है, उसको मरण नहीं होता। क्यों मरण नहीं होता? उसको निश्चय है। क्या निश्चय? मैं ज्ञान स्वभावी रहा, मैं ज्ञान मात्र रहा, मैं जानने वाला रहा, तो ज्ञान के निश्चय होते ही जीवत्व का निश्चय होता है। और जीवत्व का निश्चय होते ही शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का निश्चय करो, मतलब जीवत्व का निश्चय करो, मरण कब। तो जीवत्व का शक्ति का निश्चय करते ही मरण का भय मिट जाता है। इसी शुद्ध ज्ञान का अवलंबन मरण भय को मिटाता है। चिति स्वभाव का निश्चय होता है। समझ में आ रहा है कहां से अर्थ निकल रहा है? ज्ञान की, जहां ज्ञान स्वभाव जानने वाला है, जानने वाला जानने वाला है। दृष्टि ज्ञान स्वभाव का निश्चय होता है। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं। सो ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से सुख स्वभाव का निश्चय होता है। सुख स्वभाव का हमें निश्चय हो गया,
ये हमें समझ में कैसे आएगा कि हमें सुख स्वभाव का निश्चय हुआ? तो कैसे समझ में आएगा? हमें ज्ञान स्वभाव का निश्चय हुआ तो ये कैसे समझ में आया कि ज्ञान गेयों में भटकता नहीं, इसका नाम है निश्चय। और ज्ञान गेयों में भटक रहा है तो निश्चय नहीं है, आपको निश्चय नहीं है। आप ज्ञान के नाम पर दूसरों को याद करते हो तो निश्चय नहीं है। उदय रूप देखने लगे, कर्म रूप देखने लगे तो आपने जानने वाला नहीं देखा। सुख स्वभाव का निश्चय होते ही अब पर में सुख की वांछा मिट गई, सुख बुद्धि तो तत्काल ही नस गई, सुख तो कहीं है नहीं, सुख स्वभाव का निश्चय हो गया। यानी ये निश्चय हो गया संपूर्ण जगत है आकुलता में, मैं निराकुल तत्व आहा। सठखंड की विजय को जाते हुए चक्रवर्ती को सठखंड विजय के काल में भी अखंड की भावना कैसे चल रही? समुद्र लहरा रहा है और ज्ञानी समुद्र उछल रहो रे, मैं डूब गयो आहा मैं भीग गयो रे। उछलता समुद्र देखकर मैं अपना उछलता ज्ञान स्वभाव दिखाई दे रहा है और ऐसे बैठ गए ध्यान में। क्यों? वे इनको निश्चय है, काय का निश्चय है कि 6 खंड से सुखी होए वाले नहीं है। ये तो चाहे तो मोह में दौड़ी लग रही है, पक्का तो यही है। हाँ ये निश्चय है, शरण तो यहीं मिलेगी। देखो हम थोड़ा क्या करें, मन नहीं लग रहा, आ रहे हम तो आना तो अभी 1 घंटे बाद घर में ही है, भले मन नहीं मान रहा थोड़ा घूमे आते हैं, लेकिन रहना तो यही है। ऐसे ही सुख तो यही मिलेगा, ये तो घूम रहे भटक रहे। तो 6 खंड और ऐसा द्वेष का वातावरण, और द्वेष के वातावरण में वे वितराग परिणाम के लिए उद्यमी हो गए। मनो माधव को जीतना है और चक्रवर्ती को, और वे ध्यान में बैठ गए और 96,000 के बीच में बैठे हैं और उनमें प्रवर्तते नजर आ रहे हैं, लेकिन राग नहीं। राग सुख ही कर देंगे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सुख स्वभाव का निश्चय है कि सुख तो इनमें से नहीं आएगा। ये प्रभुत्व स्वभाव का निश्चय होने के कारण चक्रवर्ती का प्रभुत्व अपना प्रभुत्व नहीं लगता। वीर स्वभाव का निश्चय होने के कारण अब मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा, ये भय मिट जाता है, मैं सम्यक दर्शन ले सकता। तो ज्ञान स्वभाव का निश्चय होते ही सर्वज्ञत्व का निश्चय आता है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सर्वदर्शित्व का निश्चय आता है, स्वच्छत्व का निश्चय होता है, प्रकाशत्व का निश्चय होता है, असंकोच बोलो विकासत्व का निश्चय होता है। ज्ञान स्वभाव का निश्चय होती इसी निसंग को निर्भयता आ जाती है। इसलिए कभी एक निश्चय कर लो। क्या निश्चय कर लो? कि मैं जानने वाला हूं, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। ये नख से सिख तक जो ज्ञान है, आनंद है, वो मेरा धन है। मैं जानन 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 जानन, इस जानन भाव का निश्चय होते ही आत्मा का निश्चय हो जाता है, और आत्मा का निश्चय होते ही आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो पहले ज्ञान को नहीं पलटना, जैसे वचनामृत के बोलों में आता है ना कि पहले उपयोग नहीं पलटता, पहले रुचि पलटती। उपयोग, रुचि को पलटे बिना उपयोग पलटता नहीं। इसलिए कहा कि ये जीव तुझे कहीं ना रुचता हो तो अपने उपयोग को पलट, क्योंकि रुचता है तो उपयोग नहीं पलटेगा। जैसे रुचि को पलटे बिना क्या नहीं पलटेगा? उपयोग नहीं पलटेगा।
ऐसे ही ज्ञान स्वभाव के निश्चय के बिना ये मति ज्ञान श्रुत ज्ञान की बुद्धियां जो पर में भटक रही हैं भी इधर नहीं मुड़ेंगी। इसलिए पहले कहा अब मति ज्ञान तत्व को, आगे क्या लेंगे, अब मति ज्ञान तत्व को। अब मति ज्ञान तत्व को पहले ही वो गेहूं में भटक रही हैं उसकी बुद्धियां, वो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्त रहा है। अब उसको अपन बदलना चाहते हो, निश्चय हुआ नहीं तो बदले कहा जाए कहाँ। जब ये पक्का हो जाता है कि मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला, ये शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ये करना है, बैठ करके ये कार्य करना है। शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा यानी मैं भगवान चिदानंद द्रव्य जानना देखने वाला रहा, एक का निश्चय करके फिर क्या करो, और फिर निश्चय करके मतलब नाचे बदले ना, बदले करना। ये कैसे समझ में आएगा कि जैसे ही उदय आया तो लगने लगा मेरा उदय आ गया। जैसे किसी ने अपमान किया तो लगने लगा मेरा अपमान हो गया। जैसे किसी ने सम्मान किया मेरे लगने लगा मेरा सम्मान। कोई तलवार लेके आ रहा है तो निश्चय ज्ञान स्वभाव का होगा तो तू क्या करेगा। जरा सा बच्चा ने पाठशाला पढ़ी थी और ऐसे कह दिया था मार दे मार दे मार दे, तो तने कोई तो मारेगा, मेरे को थोड़ी मारेगा। क्या नाम है ये ऐसे तुम, हाँ मैं तो ज्ञान स्वभाव ही रहा ना, मैं तो ज्ञान स्वभाव, मेरे से कुछ कहा तो को नहीं, कुछ कहा तो से अभी तो वो रोज काय करे, तू काय को रोज कर रहा है, तू काय को दुख वेद रहा है, तू व्यर्थ में ही दुखी हो रहा है? तो ये जब निश्चय होता है, लौकिक उदाहरण दो, कितनी बरसात हो रही हो लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते हो पानी बहुत बरस रहा है, मेरे कहीं सींग तो नहीं निकले आए। ऐसा तो नहीं है कि बहुत बरसात चल रही, बहुत ठंड पड़ रही 0 डिग्री, तो ऐसा नहीं तो कहीं सींग तो नहीं निकले आए मेरे, कहीं पूछ तो नहीं हो गई पशु ढोर जैसी, गर्मी बहुत पड़ रही है। ये पक्का जैसे आपको ये पता है कि कितनी गर्मी पड़ती रहे, कितनी सर्दी होती रहे, कितना ही कुछ होता रहे, मैं मनुष्य से पशु नहीं हो सकता। पैसा चला गया, कहीं अब पशु तो नहीं हो गया मैं, अरे तब पशु नहीं हुआ जब पैसे को अपनों मानकर भगवान देव सदगुरु को ही भूल गया, वो मायाचारी कर रहा, क्लेश परिणाम में लगा तो पशु हो गया। और चला गया तो उसके लिए क्लेश कर रहा, ये पशुपना है तेरा। तो जैसे वो पक्का है कि मैं नहीं होता, आपको कितनी स्थिति बनी रहे, कुछ होता रहे, वातावरण बदल जाए, आपको मिश्री पर विश्वास होता है, मीठी रहेगी। ऐसी निश्चय मतलब मैं तो जानने वाला रहूंगा, ये बदलता है। हे जो कुछ हो रहा है दुनिया अलग है, मेरी जानन दुनिया अलग है। ऐसा जब ये सविकल्प ज्ञान में पक्का हुआ, मैं तो जानने वाला ही रहा। तो इस निश्चय के कैसे करें तो बताओ। पहला नंबर निश्चय का अवलंबन, पहला नंबर तो यहाँ बता दिया, कैसे करें, शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से। तो प्रथम में क्या करो, आगम अभ्यास से। अब युक्ति के अवलंबन से कि अगर मेरा स्वभाव शरीर होता ना, शरीर मेरा होता ना, तो शरीर तो विनश जाता है, पर मैं तो रहा ना। अगर एक कर्म के उदय रूप में हो जाता तो ये उदय तो बदल जाता है, पर मैं तो रहा ना। अगर ये राग मेरा स्वभाव होता तो राग तो चला गया, लेकिन मैं तो रहा ना। तो मैं उस समय भी जानने वाला रहा और अभी भी बोलो, जब सो रहे थे तब भी जानने वाला, जग रहे हो तब भी जानने, मैं तो उस समय भी जानने वाला रहा ना, और अभी भी जानने, क्योंकि वो पर्याय बदल रही हैं लेकिन मेरा द्रव्य नहीं बदला। तो इसका नाम क्या बोलो जल्दी। हाँ नहीं, युक्ति के अवलंबन से निश्चय।
युक्ति के अवलंबन से निश्चय। अब परंपरा गुरुओं के उपदेश से निश्चय। देखो यहाँ भी कहा, यहाँ भी कहा, इस गाथा में भी कहा, आचार्य भगवान वही कह रहे, जहाँ भी यही आया यहाँ भी है, मैं पक्का, इसका नाम गुरुओं का उपदेश। और फिर चौथा काम होता है निश्चय का स्वानुभव। बस ये करके जब अंदर गया, यही हूं मैं, तब उस मति ज्ञान को स्वानुभव से, तो ये पहले सविकल्पता में निश्चय हुआ। अब उसके बाद में अभी स्वानुभूति का तो आखिरी में आएगा, इसमें तो ये पक्का हो गया ना, ये रहना है ना, तो जब ये लगेगा हमें यहाँ बैठना है, तो अपने उपयोग में बार बार वही सीट याद आएगी, वही स्थान याद आएगा, वो सीट याद आएगी, वही स्थान आ जाएगा, वही घर याद आएगा। अरे पशु को भी याद आने लगता है, 4 दिनों से भोजन मिल जाता है, तो ये जिनवाणी से निरंतर ज्ञान मिल रहा है, तो ये ज्ञान स्वभाव भी नहीं आता समझ। वो पशु को भी 4 दिन रोटी खिला दो, 5वें दिन आकर के वो समझ ले रहे यही मुझे शांति रोटी भोजन कराएगा, तो ये जिनवाणी से नहीं लगता यही मेरा जननहार बताएंगे, यही सुख बताएंगे, तो लौट करके यहाँ उपयोग क्यों नहीं आता। चलो परिणाम बहुत खराब हो रहा है, जिनवाणी ही बचा सकेगी। जिनवाणी इस विभाव दुनिया से केवल बचा सके, अरे डूबते अरे डुबाते मोही नाही बचा सके। बस बचावन यारे जगत में मेरो समय सारे आओ, भाग्य मेरो आयो है जो मिल गया ये सारे आओ। गुरुओं की अनुकंपा से इस रहस्य को जान गया, ज्ञान मात्र ज्ञाय क्यों मैं यही पहचान गया। परमोपकारी आओ गुरु वे जानन यार दिखाते हैं, उदय आदि से न्यारा हूँ मैं ज्ञाता नाथ दिखाते हैं। कहूँ कहाँ तक महिमा उनकी शब्दों में नहीं आती है, शब्दातीत दृष्टि दीनी भक्ति और उमड़ाती है। बारे बारे उनके चरणों में सभी ने शीश झुकाता हूँ, आओ अविलंबन ऐसा दिया, आओ अविलंबन उनका ले मैं निराविलंबी होता हूँ। तो ये जिनवाणी का अवलंबन का फल है, ये जिनवाणी के अवलंबन का फल है कि तुझे निरावलंबी बना देगी। ये कह देगी ज्ञान स्वभाव का निश्चय करेंगे, पक्का करके एकदम हिल ना लगे अब मेरा बिगाड़ हो जाएगा, मैं तो ये रहा ना, मैं तो ये रहा ना। अब क्या करें, फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए, ठीक है आगे बढ़ाते। फिर आत्मा की, आत्मा है ये पक्का है। अब चूंकि पर्याय में सविकल्प भूमि में तो निश्चय हुआ, अब प्रगट प्रसिद्धि के लिए अर्थात स्वानुभव के लिए आगे प्रगट प्रसिद्धि, फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि, इस सम्यक्त के साथ और चारित्र के साथ साक्षात प्रसिद्धि हुई है। इस सम्यक्त के साथ में ये आ जाता है और चारित्र के साथ साक्षात प्रसिद्धि हो जाती है, इनको आत्मा मिल गया। क्यों? जब भाग्य सिंह आकर के इस तन को अरे खाते हैं, मुनि सर जानन हार बस जानन हार रहते हैं। कोई वह उनको नहीं होता, निसंक निज ध्याते हैं। बहु उपसर्गों में केवल ज्ञान को प्रगटाते हैं। ज्ञान स्वाभाविक निश्चय की ना वे आनंद बरसाते हैं। नाना उदय आए तो भी वे नहीं घबराते हैं। अहो आज अविलंबन मैंने जिन वाणी का पाया है,
अब जाना मैं जानन यारे लग कर चित अरसाया है। ये प्रगट प्रसिद्धि के लिए, मतलब ये आत्मा तो प्रसिद्ध तत्व है, प्रगट प्रसिद्धि का अर्थ है पर्याय में दर्शन करने के लिए, सहानुभूति के लिए, अतीन्द्रिय आनंद के पान के लिए, प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या करें? प्रगट प्रसिद्धि का नाम सम्यक दर्शन है, प्रगट प्रसिद्धि का नाम सम्यक ज्ञान है, प्रगट प्रसिद्धि का नाम चारित्र है, प्रगट प्रसिद्धि का नाम हरण दशा है, प्रगट प्रसिद्धि का नाम सिद्ध दशा है। समझ में आया? ये प्रगट प्रसिद्धि बता रही हैं सुरसुंदरी कि स्वानुभव है कि उन्हें अपने पति का दोष दिखाई नहीं दिया। उनको ये नहीं लगा ये जहाज का मालिक है, ये मैं तो अकेली हूं, मेरा क्या होगा, ये नहीं लगा उनको। ये प्रगट प्रसिद्धि है। प्रगट प्रसिद्धि आत्मा की हो गई, इसलिए डरी नहीं। तो प्रगट प्रसिद्धि के लिए मतलब मैं आत्मा हूं, ये पर्याय में प्रसिद्ध हो जाए। आत्मा तो प्रसिद्ध है, आत्मा तो है ही, आबाल गोपाल सबको सदाकाल अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जानना में आता है। तो आत्म ख्याति के लिए कहें कि प्रगट, प्रकट मतलब द्रव्य तो है और पर्याय में दर्शन दे दे, इसके लिए प्रगट प्रसिद्धि। या टीले हटाया, भगवान तो पहले से ही थे टीले के हैं, और मिट्टी हटाई और अब पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया। अरे भगवान ने आ गए, भगवान आए, भगवान आए, भगवान आए। भगवान जमीन में थे तो भगवान तो पहले से थे, पहले से थे। निश्चय किया, क्या निश्चय किया? यहाँ प्रतिमा है, यहाँ प्रतिमा है। भावड़ा तो वही तो चलेगा नहीं, वैसे को चलाएगा। और अगर प्रतिमा है तो भावड़ा चलाएगा तो अपने विनय पूर्वक चलाएगा, उसी प्रकार से चलाएगा। जो आत्मा प्राप्त करेगा वो अहंकार से नहीं करेगा, देवगुरु को छोड़ दे, दासाद आदमी को छोड़ दे। जो भगवान निकालना है, जैसे पत्थर निकालना है अलग बात है, सुनना निकालना अलग बात है, चाहे जैसे वहीं रखे, लेकिन भगवान निकालेगा वो किसी भी ना करेगा हैं। वो उस भूमि की ऐसे पार छुएगा, उस भूमि जहाँ भगवान निकलना है वहाँ ऐसे छुएगा। ऐसे बुद्धिपूर्वक बच्चे का कहीं पैर रखे ना हो जाए, ऐसी बहुत बिना ऐसा निकालेगा, बहुत बिना रखेगा तो वो प्रतिमा निकलेगी। लेकिन दो नहीं तो वो देवों को नहीं प्रतिमा होगी, देवों के द्वारा रचित या देवों से द्वारा रक्षित, तो प्रतिमा निकलेगी नहीं। अभिनय पूर्वक कर निकालेगा तो अगर वहाँ देव संरक्षक बैठे हैं तो वे प्रतिमा को वहां से अलग ही कर देंगे। यार अभी अभिनय के लिए हम भगवान देंगे उसको? जिनको भगवान की बिना नहीं है उनको क्यों भगवान दें? जिनको भगवान की बिना नहीं आती, भगवान नहीं आता देवगुरु को, उनको भी मिलते भी नहीं है। जिनने बहुत विनय करी है, बहुत भक्ति करी, बहुत भावनाएं की, उनको ही भगवंत मिलते हैं, उनको ही जिनवाणी का सहारा मिलता है प्रगट प्रसिद्धि के लिए। तो कह रहे हैं प्रगट प्रसिद्धि के लिए जो तत्व प्रगट है उसके पर्याय में प्राप्ति के लिए, मानो स्पष्ट रूप से पर्याय में दर्शन के लिए, तो पहले जैसे मिट्टी के टीले के अंदर है भगवान है, ये पहले निश्चय किया सपनों से, उससे, चिन्हों से, ये नाना आती से कैसे हो रहे हैं, ये क्या है, ये आश्चर्य हो रहा है कि पुराना उदाहरण हम सुना नहीं रहे, लंबा समय हो जाएगा। इसलिए जो जिसमें से हम अपन सिद्धांत निकालते हैं ना, कि ये वो ग्वाले को ये लगा कि मिट्टी दूध कैसे पी रही है, यहाँ कुछ ना कुछ, बोलो क्या लगा? 2-4 बार तो सुना होगा, चमत्कार है, कोई ना कोई तो है, कोई देवता तो जरूर है। ऐसे ही ये मिट्टी बोल कैसे रही है, यहाँ तो सुई का दर्द होता ही नहीं हो, यहाँ सुई का दर्द कैसे हो रहा है? और ये राख में और उस राख में तो कोई अंतर नहीं है। सुबह अपन ने वो राख देखी, भट्टी की राख देखी, और ऐसी राख है शरीर की देखी है जिनने देखा है। इस शरीर की राख में और भट्टी की राख आई है, उस राख में अंतर तो कोई नहीं होगा, क्यों ये जलेगा तब ऐसे ही निकलेगा। तो ये राख तो बोलती नहीं, ये राख को तो चुभन होती नहीं है। इससे सिद्ध होता है यहाँ कोई है, इसका नाम है ज्ञान स्वभाव का निश्चय करना। यहाँ कुछ ना कुछ तो है, ऐसी इस मिट्टी में कोई अतिशय तो है।
ये और टीले पे तो कोई दूध ही नहीं जा रही, इसी टीले पे क्यों जा रही और इसी स्थान पे क्यों जा रही, ऐसी और कहीं तो जान बने का झरना झर नहीं रहा, इसी माटी में क्यों झर रहा है। इससे सिद्ध है इसमें कोई जानन आ रहा है। इसका नाम है निश्चय करना, युक्ति के अवलंबन आदिक द्वारा लेकर के ज्ञान वो आगम ने बताया, युक्ति के अवलंबन से करेगा, गुरुओं का उपदेश से ये पड़ेगा। वो स्वानुभूति से, मतलब स्वानुभूति मतलब एक तो निर्विकल्प स्वानुभूति और एक सविकल्प स्वानुभूति। सविकल्प अपन ने छोड़ दिया तो वो आगे हो, सविकल्प स्वानुभव होगा। सविकल्प स्वानुभव मतलब ऐसा उपयोग लगाएगा, हाँ जानन पना तो चलता है, आचार्य कह रहे हैं जानन 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 है तो ये लगता तो है जानन 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 जानन, नख से सिकता ये झंड का जानन, ये लहरा चल रहा है, लहरा किसका हो रहा है, ये मैं ही तो हूँ, जानन जानन, ये जानन पना है, ये जानन पना है। इसका नाम है स्वानुभव से, मानो सविकल्प, सविकल्प स्वसंवेदन और निर्विकल्प स्वसंवेदन। ये अन्य विषय के काल में जो जो विषय को विषय से जान पना नहीं आ रहा, ये ज्ञान से जान पना आ रहा है। ये जान पना विषय का नहीं है, ये जान पना तो मेरा है। ये अभी 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 ऐसा लगा, यूं 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 लगा, ये वेदन हुआ ना, ये वेदन किसका हुआ कि ये वेदन मेरा है। अब ये बराबर रहा, लेकिन अभी ऐसा ही मुझे भाषे कैसे, पर्याय में कैसे लगे कि यही मैं हूं, मेरी पर्याय इस द्रव्य में रमे कैसे, उसके लिए लिखा प्रगट। अब निकालते हैं भगवान प्रगट प्रसिद्धि, यानी अब उस प्रगट को हम प्रसिद्ध करते हैं, अब दर्शन दिखाते हैं तुम्हें। तो पहले प्रगट प्रसिद्धि के लिए जिनने बताया उनकी विनय करी, प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या किया, प्रगट उस फिर आत्मा की, मानो ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए क्या कर रहा था अभी तक वो, जिसमें प्रसिद्धि प्रकट होगी। जैसे दिव्य ध्वनि खिराने के लिए, महावीर प्रभु की दिव्य ध्वनि खिराने के लिए अब ले आ चलो भैया, पहले तो ज्ञान लगाया बदी, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, यहाँ कोई गणधर ही नहीं है। फिर दोबारा लगाया इंद्र ने ज्ञान कि अरे सचमुच है, यहाँ तो कोई भगवान की वाणी झेलने लाया कि ये समोसरण में गणधर योग्यता वाला जीव ही नहीं है जो गणधर बने। तो अब फिर उपयोग लगाया, गणधर महाराज कहाँ हैं, कहीं उनकी अवस्था में साधना कर रहे होंगे या कोई सम्यदृष्टि धर्मात्मा कहीं होंगे। अब उनको वैराग का प्रसंग कैसे बने हुए, यहाँ तक कैसे आए। तो फिर लगाया कि अरे ये गणधर होने की योग्यता गौतम, ओ ये क्या हो रहा है कि जो गणधर होने वाले हैं, जिनके निमित्त से दिव्य ध्वनि खिलने वाली है, कि वे तो अजैनों के बाबा बने, वे तो गुरु बने बैठे। तो एक बार तो ऐसा लगा, फिर दोबारा झटका, ये तो वही है। अब इनके लाए बिना वाणी तो खिलेगी नहीं। अब प्रगट प्रसिद्धि कौन में करना है कि जिसमें तुम्हें ये लग रहा हो ठंड लगती है, गर्मी लगती है, आज भोजन बड़ो अच्छा लगो। अब जो मति ज्ञान तत्व के इसकी बुद्धियां बाहर में बह रही थी ना, काय में, स्पर्श में, रस में, गंध में, वर्ण में, और स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दों में, जो मति ज्ञान की बुद्धियां, मति ज्ञान इनके माध्यम से, या फिर तत्संबंधी विकल्पों में मन, हाँ मन। अब ये तो, और वो भी कैसे भैया, वो भगवान को ही नहीं छू रहा अभी वो बुद्धि नहीं को बुद्धि जैसी हो रही कई बार, तो वो जिनवाणी कोई रस नहीं पान कर रहा, वो तिनेंद्र के चरणों का ही सौरभ नहीं ले रहा। वो तो कहाँ गौतम स्वामी कहाँ पड़े गए, कहाँ है वे तो अंजन के बाबा। तो अरे वाह वाह वाह, क्या हवा चली ठंडी, मजा आ गई ठंडी में, आज तो बढ़िया लगा, आज भोजन बढ़िया लगा। ये तो बहुत दूर पड़ा है,
जिससे प्रसिद्ध होना है वो ज्ञान तो अभी क्या बह रहा है? बोलो, मन और इंद्रियों में बह रहा है। तो अब क्या करना? प्रगट प्रसिद्धि के लिए उसी को पकड़ना जिसमें क्या प्रसिद्ध हो रहा है, जिसमें ये प्रसिद्ध कर रहा है, जो ठंड है, गर्मी है, सर्दी है, ये सब तो जानने में आता, सब तो जानने में आता, सब तो जानने में आता, लेकिन जिसमें ये सब जान रहा है उसी ज्ञान को इधर ले आओ। प्रगट प्रसिद्धि के लिए अर्थात उस आत्मा की पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर क्या कर रहे हो? वो मति ज्ञान की बुद्धियां क्या कर रही हैं कि ये कहते हैं कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा, किनके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा और मन के द्वारा किसकी प्रसिद्धि हो रही थी अभी तक? जो मति ज्ञान तत्व इंद्रियों और मन के द्वारा बहता हुआ पर की प्रसिद्धि कर रहा है। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? अभी काय में लगा है? तो पर की प्रसिद्धि में लगा है। ठंड लग रही, गर्मी लग रही, बुरा कह दिया, अच्छा कह दिया, ये कह दिया, और उन्हीं संकल्प और विकल्पों में लगा, उन्हीं संकल्प विकल्पों में अपना समय लगा रहा है। तो कह रहे इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, क्या लिया है? मर्यादा में लेकर। अब मर्यादा में लाए। पहले उन बुद्धियों को मर्यादा में लेकर जिसने मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख किया है। अब मर्यादा में लेकर का अर्थ क्या है? जिसमें अपने मर्यादा में लाना है, तो वो मर्यादा कौन सी है? मर्यादा ही को पता नहीं है तो मर्यादा में कहाँ से आओगे? तुम्हें चौका की मर्यादा पता रहे तो डंडा के भीतर है, हाँ तो डंडा के भीतर चले जाओ। आओ, अब अतीन्द्रिय आनंद को पीने के लिए यानी आइस पर वो मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में लेना है? बोलो, सबसे पीछे मर्यादा कौन सी है जिस मर्यादा में इन बुद्धियों को लाना है? उपयोग नहीं लग रहा है। वो मर्यादा पहले बनी कि नहीं बनी? तभी तो मर्यादा में लेोगे। जिनकी मर्यादा ही तुमने कछु नहीं है तुम्हारे जीवन में, तो मर्यादा कहाँ से लेोगे? मर्यादा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि हाँ, तो मर्यादा में लेना। हाँ, बता रहे हैं, अब विकल्प मत करो। तो मर्यादा में लेने के पहले मर्यादा को समझना है। मर्यादा का पालन के पहले मर्यादा समझना है। मर्यादा समझे बिना मर्यादा का पालन क्या करोगे? कि क्या मर्यादा समझे? अब तुम्हारे जो अपने पालन करते उन्हीं को उदाहरण दे देते। हमने तो मर्यादा में ले लिया। क्या ले लिया? कि हमने तो मर्यादा कर ली। क्या मर्यादा कर ली? कि हम तो 10 घंटा को नमक खाते। तुम्हारी मर्यादा ऐसे बने हो 10 घंटा को नमक खाओ, 10 घंटा का पैसा हुआ, हम तो खा लेते। हम तो भैया सुबह का चनो पानी ले लेते हैं, बस इतनी मर्यादा पालते हैं। तुम्हारी मर्यादा पाले तो कहो सुबह का चने तो 48 मिनट बाद खराब हो जाए। तो मर्यादा खबर है कि नहीं है? ऐसे ही ये मर्यादा तेरी क्या है? मर्यादा में लाना है तो पहले मर्यादा को समझना है। हमने नियम ले लिया, क्या हम सील की 9 बाड़ों को पालेंगे, मर्यादा ही में रहेंगे। अब मर्यादा में तो रहोगे, लोग सील की 9 बाड़े हैं क्या पहले जी तो समझ लो, तभी तो मर्यादा पालन कर पाओगे। मर्यादा को समझे बिना मर्यादा में लाओगे कहां से?
तो हमारी जो बुद्धि है, जो मत ज्ञान तत्व बह रहा है, उसको मर्यादा में लाओ। कहाँ भटके ज्ञानी पर परसन में बाई, अरे तेरा जानन आराई परसने लायक बाई, कहाँ चकता बाई तू इंद्रिय विषय दुखदाई। अतीन्द्रिय ज्ञान में तेरा रस है, चखले अरे सुखदाई, तू ज्ञान काई सोरावले सुखदाई। ज्ञान ज्ञान को सुन देख बस, उसी को विचारो भाई, मर्यादा में अब ऐसे आ जाओ ये भाई। तो मर्यादा अमर्यादा क्या थी? जब वो ये छू छू के करो, ऐसे छू लेंगे ना, बड़ा कोमल है, बड़ा कठोर है। मर्यादा में लाओ, कोमल कठोरों को ये मेरे कछु नहीं, मैं तो जानने वाला हूँ। बहुत पड़े आए तो दर्द हो रहा, जगह जगह दर्द हो रहा। मर्यादा में लिया बुद्धि को। क्या बुद्धि को ला? दर्द नहीं हो रहा, जान रहे। मर्यादा में देखा, मर्यादा में क्या रहोगे? मर्यादा पहले मर्यादा ले दवाने के पहले मर्यादा समझाई आचार्य ने। अपन ने ऐसे थोड़ी कि मर्यादा नहीं, मर्यादा कोई नियम ला, तुम तो मर्यादा को भोजन करियो। हाँ जी महाराज, मर्यादा को भोजन करेंगे, जानते नहीं काश के तो मर्यादा को भोजन उनके गुआ पानी छा ले आएंगे, भर लाएंगे। अब विंछानी के नहीं, गुंछानी करना नहीं, तो कम मर्यादा का भोजन हो रहा है। कुआ पानी को नियम है, लेकिन विंछानी हमने करी नहीं। कुआ का दम पक्का ही लेते, वहीं कुआ छान लाते हम, करे करे विंछानी कर दे। तो वो कुआ को पानी का काम करो तुम। और वो पानी में और इस पानी में अंतर क्या? कुआ का पानी का नियम तो यह है, विधि बस उसकी विंछानी जाए। तो हमने मर्यादा ही कर लिया। अब तो मर्यादा को भोजन करने लगे, तो मर्यादा का भोजन करने के पहले श्रावकाचार को देखना पड़ेगा, वो उसमें वर्णन देखना पड़ेगा किसकी मर्यादा कितनी है। पहले मर्यादा समझते, तो मर्यादा में लाने के पहले मर्यादा समझो, और मर्यादा को समझने के पहले मर्यादितों के पास को समझो। जो मर्यादा में रखेंगे उनके पास जाओ, जो तुम्हें टोक सके, तुम्हें कह सके। कल कहा था ना, तुम्हारे दोषों को बता सके, अहिंसादिक पालन में निमित्त हो सके, तुम्हारे प्रमाद को न पोसें, तुम्हारे आलस को न पोसें। मर्यादा जो स्वयं पालेंगे भी मर्यादा में रख पाएंगे। जो मर्यादित भोजन स्वयं करता है वही मर्यादा पलवा सकेगा। और जाको खुद ही मर्यादा ही कोई ठिकाना नहीं है, तो वो कब मर्यादा पालेगा? सामने कर देगा, फिर जान छने पानी की आत्मा में लगा देगा। नहीं, मर्यादा की बाहर का पानी लिया डाल दिया। अब उसको खुद ही पालन नहीं करता तो वो क्या पलवाएगा? ऐसी जो मर्यादा में आ गए हैं उनके संगे मर्यादा समझना। तो मर्यादा में कौन है? कि श्रुत ज्ञान और श्रुत ज्ञानी, समझ में? और वो आप कहोगे तो फिर श्रुत ज्ञानी के अवलंबन से निश्चय करो, तो वो न कह करके प्रथम श्रुत ज्ञान का अवलंबन क्यों कहा? कि श्रुत ज्ञानी जो हैं वे हमेशा नहीं कहेंगे ये तुम्हें नित्य बोधनी है। श्रुत ज्ञान, द्रव्य श्रुत ज्ञान नित्य बोधनी, निरंतर उपलब्ध है। इसलिए इनकी शरण में पिता थोड़ा सिखाएंगे और चले जाएंगे, कहेंगे मामी से सीखना, माँ से सीखना, हमें जाना अपने काम, ये सिखाएंगे निरंतर। तो मर्यादा में रहने के पहले मर्यादा समझना। क्या है मर्यादा? बोलो। जिस मर्यादा में आना है, ज्ञान स्वभाव है, ये मेरी मर्यादा है। मेरी मर्यादा क्या है? नमक की मर्यादा 48 मिनट की, इसकी मर्यादा इसकी बात, इसकी मर्यादा इतनी। तो मेरी ज्ञान की मर्यादा कैसी? मेरी मर्यादा क्या? कि मैं अनादि अनंत ज्ञान 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 स्वभाव रहा, ये है मेरी मर्यादा। तो उस जिसका निश्चय किया था उसमें इसको लाना। जो हमारा मत ज्ञान का व्यापार था
वो मत ज्ञान का व्यापार इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्त रहा था। अब इसमें एक और क्या लिखा देखो, इंद्र परपदार्थ की प्रसिद्धि के कारण इंद्रियों मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को, क्या लिखा, जो जिन वाणी को छू रही हैं, जिन वचनामृत पान कर रही हैं, जिन वचनों का विचार कर रही हैं, वो हैं बुद्धियां। और अन्य अन्न लगा है, अन्न अन्न में लगा, वो है कुबुद्धियां। तो कुबुद्धियों को परम बुद्धि में लगाना है, यहाँ लगाना है बुद्धियों को। समझ में आया? वो तो कुबुद्धि हैं। ऐसी कहेंगे न्याय पक्ष के विकल्पों को, श्रुत ज्ञान की विशेषता क्या बताई, श्रुत ज्ञान तत्व को के लिए क्या बताया, वो यहाँ लगाना पड़ेगा। श्रुत ज्ञान तत्व में अब न्याय है, प्रमाण है, इन्हें समझने में लगी वो है बुद्धि, और इन्हीं के विकल्प में लगा है वो है वो ये जिनको समझने और इसमें लगा है, इसका नाम है मति ज्ञान तत्व, और इसी की विचारणा में लगा है वो है श्रुत ज्ञान तत्व। क्या बोल गए? मति ज्ञान तत्व है। अभी श्रुत ज्ञान किस में लगा है? अभी नए प्रमाण में नहीं लगा, तो अभी है क्या नहीं है, कहाँ है? तो फिर यहाँ तो श्रुत ज्ञान के वेद ज्ञान के लिए क्या है कि नए विकल्पों में लगते हुए श्रुत ज्ञान तत्व को तथा श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को उत्पन्न करने वाले और क्या नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले विकल्प, मतलब ये अंतिम विकल्प का। तो शुद्ध ज्ञान में और कोई विकल्प नहीं होते। तुम्हारे पास शुद्ध ज्ञान है कि नहीं? तो उसमें विकल्प होते हैं कि नहीं? क्या होता है? मत ज्ञान से जाने हुए तत्व को, जाने हुए पदार्थ को विशेष जानना, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। तो अभी शुद्ध ज्ञान क्या काम कर रहा है कि मत ज्ञान से आपने जाना गर्मी बहुत है, तो शुद्ध ज्ञान ने क्या किया, हट जाओ हट जाओ, इसका नाम है शुद्ध ज्ञान। कुछ गर्मी बहुत लग रही, बहुत डांट पड़ती है, बहुत कुछ नहीं है, परेशान करते। ये क्या है? ये मति। मानो साधारण धर्मात्मा जो अच्छे दोष बता रहे हैं, मेरे बुरे लग रहे हैं, शब्द बुरे लग रहे हैं। शुद्ध ज्ञान तत्व ने क्या किया, अपन भी देखें, मैंने उसी के बारे में और विचार। मति ज्ञान तो तत्काल विषय बनता है, और शुद्ध ज्ञान उसी की डीपली में जाता है। अच्छा, अब क्या, अब समझ में आया। मतलब अब अधिकार क्या भी लग रहा कि सुना और सुनकर तुमने उसी के बारे में और गहरा गहरा गहरा, ये उल्टा, ये है वो खोटी बुद्धि है। ये तो नहीं आई। शक्कर देखी, ये मत है पहले देखी। अब शुद्ध ज्ञान तत्व ने क्या किया, चीटी का शुद्ध ज्ञान देखा है? चीटी का शुद्ध ज्ञान देखा है क्या? मत ज्ञान देखा है उसका? मत ज्ञान क्या है उसकी? चीटी का मत ज्ञान, मतलब ऐसा बुलवाएं, ठीक है ना, बोलते नहीं हो। मत ज्ञान क्या है चीटी का? चीटी का मत ज्ञान है कि चीटी क्या करती है कि उसको लगा, जैसे उसको गर्मी लगी तो गर्मी स्पर्श का ज्ञान हुआ, इसका नाम है उसका मत ज्ञान। अब मुड़ गई, जाना ना, मुड़ गई, इसका नाम। ऐसी अभी तक तो ये मति ज्ञान भी कुबुद्धियों में लगा है और शुद्ध ज्ञान भी उसी में लगा है। अब बुद्धियों को लेकर के मर्यादा में लेना, मति ज्ञान की बुद्धियां कहीं हैं। तो मति ज्ञान की बुद्धि क्या है भाई? मति ज्ञान में बुद्धि नहीं, मतलब ये जनवाणी का जो अभ्यास में लगा, वाह आज मैंने दिनवर चरण सुपर, आज मजा आनंद आ गया, आज तो ये आनंद आ गया, आज तो बंदिया करती घरी खूब आनंद आया। ये आज तो उनको साधन का सेवा करे में लगा आनंद आ गया। ये स्पर्श, अरे आज तो खूब बढ़िया रस मिला, तत्व मिला, खूब रसीला तत्व मिला, आनंद। ये इसको चक्रा है, इसको लगा है, आज तो वाह सेवा करी, भैया वृत्ति करी, हरे ज्ञानी की चरणों की सौरभ मिली है, ज्ञानी के चरण छूने का, वाह क्या अज्ञानी हो जी, जहाँ सुगंध, कहाँ सुगंध आता, मेरे गुरु के चरणों में सौरभ लगती है, ये सौरभ। आओ और ये जनवाणी को चला, ऐसी को सेवा इसी में लगा है, और इसी के बारे में विशेष
ये है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। जब इसको जानेगा न तो इसके विशेष जानेगा, विशेष जानेगा तो नए प्रमाण में जानेगा, तो नए प्रमाण में जानेगा शुद्ध ज्ञान तत्व। तो उसके पहले नए प्रमाण को समझेगा ना, तो मति ज्ञान तत्व उस समझ में लगा है, उसका नाम है बुद्धि। नहीं आई समझ में? अभी तो मति ज्ञान तत्व कहाँ लगा है? अभी तो वो जिसका लगा ज्ञानी मिथ्या दृष्टि है ना, उसका तो लगा रोटी बनाना, उसके बारे में विशेष जानना। देखो दुकानदार ना, वो उसके विशेष जानना। मोबाइल देगा, मोबाइल के बारे में विशेष जानना। यहाँ मन नहीं लगे, जैसे को हो रहा है, को रूप हो रहा है बिल्कुल। अभी तो ये बुद्धि नहीं है, अभी खोटी बुद्धि रूप हो रहा है, खोटी बुद्धि प्रवर्त रही। तो जो यानी अभी जो व्यवहार में बरत रहा है, बर्तन हो रहा है, इसका नाम है मति ज्ञान की बुद्धियां। और उसी के बारे में विशिष्ट विचार रहा है, इसका नाम है श्रुत ज्ञान की बुद्धि। अब इनको लगाना है निश्चय वाले वाह में, समझ में आए? कुबुद्धि से बुद्धि में लाए थे, भगवान के चरण छुए लायक हैं, ये कार्य करना। तो मति ज्ञान को इधर बुद्धि में बदला दो। अब बुद्धि से विशुद्धि की ओर, परम विशुद्धि, परम बुद्धि, निर्मल बुद्धि के लिए वो जो मर्यादा थी, मर्यादा पहले मर्यादा बनाई थी, अपने मंदिर के बाहर नहीं जाना, अपने जनवाणी के अलावा कुछ नहीं विचार करना, ये मर्यादा बनाई, ये बुद्धि बन गई थी। अपना जनवाणी को बचा, ये बुद्धि बनी थी। अब उस बुद्धि को मर्यादा में लिया, मतलब बिल्कुल अलग करके इतना सा ले आए, ज्ञान मात्र में। तो मति ज्ञान तत्व को क्या लिखा है? पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणभूत। तो जब पर पदार्थों में प्रशस्त पर पदार्थों की बात आएगी तब बुद्धि आएगी, हैं? और वे तो फिर कुबुद्धियां ही समझ लो। हाँ, वे ने उनकी पर पदार्थ की प्रसिद्धि जिसमें हो रही है, वो उनको द्वारा पर की प्रसिद्धि के कारण वो इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियों को मर्यादा में लेकर, जिसने मति ज्ञान तत्व को, यानी मति ज्ञान के स्वरूप को, जो मति ज्ञान तत्व मतलब उसका स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है, ऐसा पहला काम किया है। और फिर शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया। तो ये कैसे आत्म सन्मुख करें और कैसा क्या विशेषता है, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से पक्का कर लो पहले, तो फिर इन दोनों को बढ़ा। पहले पक्का ही मर्यादा नहीं बनाओगी तो मर्यादा के बाहर तो जाएंगे। तो मर्यादा बनाओ शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से, अपन तो जानने वाले हैं। तो तब वो पक्षाति क्रांति की अनुभूति रूप परिणमन होगा। विचार करना। ओम नमः शिवाय।